अधिकारी। ये भगवान का प्रताप है कि प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। ये भगवान का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। गए हनुमान जी और आगे जब बढ़े हैं तो 100 योजन तो पार करके गए हैं और लंका जो बसी हुई है वो भी 100 योजन में बसी हुई है। कितना बड़ा नगर है, कितने किलोमीटर में बसा हुआ है लंका? 100 योजन में। आपने बताया था कि एक योजन में 4 कोस और एक कोस में 3 किलोमीटर। अब आप हिसाब लगा लेंगे 100 योजन बसी हुई लंका है। बहुत से जो वहां रखवाले थे वहां हनुमान जी ने उनको देखा और फिर छोटा सा रूप बनाया। मशक समान रूप कपिधरी, मशक के समान, मच्छर के समान रूप बना करके गए। आगे चले, आगे बढ़े हैं, तब तक आवाज आई, रुक, कहां जाता है, कौन हो तुम? हनुमान जी ने देखा, कहा तुम कौन हो? मैं लंकिनी हूं। क्या जान रहे थे कि छोटे आकार में तो जान नहीं पाऊंगी? कह रही है कि आपने क्या सोचा कि मेरा आकार छोटा है तो मैं तुम्हारा आकार छोटा है और मैं तुमको देख नहीं पाऊंगी? बिना मेरी आज्ञा के कोई नहीं जा सकता, इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। बिना मुझसे पूछे कहां चला जा रहा है? अभी तो मुझको जानता नहीं है। जितने चोर हैं वो सब मेरे आहार हैं, मैं तुझको भी खाऊंगी। हनुमान जी क्रोधित हुए, मुठिका एक महाकाव्य एक मुष्टिका खींच करके मारी तो दूसरी पमत धरणी धर्मनी खून की उल्टियां करती हुई नीचे गिर गई। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। उठी तो हाथ जोड़ लिया हनुमान जी महाराज को। कहा रावण को जो ब्रह्मा जी ने वर दिया था तो चलते समय कहा था कि यही पहचान है कि जब तू किसी वानर के मारने से व्याकुल हो जाए तो जान लेना कि अब लंका का विनाश निश्चित है, ऐसा कहा। और कहा कि अब आप भगवान और आप अयोध्यापुरी के राजा रघुनाथ जी का हृदय में रखते हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। प्रविशी नगर कीजे सब काजा, अरे हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में धारण करके श्री रघुनाथ जी को और जाइए आगे कार्य करिए। हृदय में धारण करना भगवान को समझो। क्या संदेश देती है ये कथा? लंकिनी कह रही है हृदय में रख के, कोई भक्त नहीं कह रहा है भगवान का। तो भजनानंदी हैं जो भक्त हैं सदैव भगवान को हृदय में धारण किए रहते हैं। प्रभु के नाम का ऐसा प्रताप है। बहुत से लोग ऐसे हैं कहते हैं महाराज बहुत बिजी रहता हूं, अब पूजन तो कर नहीं पाता, कभी कभी बीच में समय मिला तो कर लेता हूं। कोई नियम नहीं है। 24 घंटे में 5 मिनट का समय नहीं निकाल पाते कि कम से कम धूप बत्ती भगवान को दिखा के प्रणाम कर लेंगे प्रभु। अरे मनुष्य का जीवन मिला है भगवान के पूजन के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो इतने व्यस्त हो जाए कि भगवान का ध्यान ही छोड़ दें। बिल्कुल ध्यान नहीं करेंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे, तीर्थ स्थानों पे नहीं जाएंगे, पिकनिक मनाने चाहे जहां चले जाएं, लेकिन भगवान के मंदिर में नहीं जा पाएंगे। आज के जो वर्ग हैं, युवा वर्ग, और संत कहते हैं कि एक बार हृदय में भगवान को बैठा के देखिए तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि चाहे दुख आए चाहे सुख आए प्रसन्न रहोगे, विकल नहीं होगे।
जो विकल हो जाते हो। अभी न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है, अखबार में, कोटा एक स्थान है जहां तैयारी होती है कंपटीशन की। कोटा बड़ा अच्छा स्थान है, बच्चे वहां तैयारी करने जाते हैं। तो कुछ बच्चे उसमें से आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो उसी जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसी को अपना भगवान मान बैठे हैं। नहीं मिला सुसाइड करो, ये कोई उपाय है? आज के समय में जो धर्म से विमुख है, चाहे वो जितना धनी हो, अगर धर्म से विमुख है तो शांति नहीं है। एक कड़वी बात बताएं, चाहे अरबपति व्यक्ति है और रात को सोते समय नींद की गोली खाना पड़ रहा है तो उसका जीवन व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि वो भगवान की शरण में नहीं है, भगवान से लगन उसने नहीं लगाया है। और धर्म नहीं है तो चाहे जितनी भी बड़ी संपत्ति हो, शांति नहीं है। संत जन गाते हैं, अरे लगन तुमसे लगा बैठे, भगवान से कह रहे हैं, लगन तुमसे लगा बैठे, हे प्रभु जो होगा देखा जाएगा। लगन